नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुशवाहा, वनरक्षक सुनील कुशवाहा। और देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में जब युवा बेरोजगार होता है ना, बेरोजगार, जब कोई भी आप बेरोजगार हो या कोई आप प्रॉब्लम में हो, तो आप सब सोचते हैं कि इसकी प्रॉब्लम का हम लोग फ़ायदा उठा लें। यदि आपके घर में कोई प्रॉब्लम तो आपके पड़ोसी उसका फ़ायदा उठाते हैं, पड़ोसी आपके रिश्तेदार उसका फ़ायदा उठाते हैं। आपके जो विरोधी है वो सब आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं जब आप प्रॉब्लम हो। ऐसी स्थिति है अभी मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ। मध्य प्रदेश के जो बेरोजगार युवा युवा हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम है। मतलब वो प्रॉब्लम में तो है ही, उसके अलावा उनकी प्रॉब्लम का और जो अन्य लोग हैं वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दोस्तों, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी जो भर्ती आती है, वो आपको पता है कि ईएसबी या फिर जो हमारा जिसको आप पीवी बोलते थे, जिसको आप व्यापम बोलते थे, वो भर्ती कराता है, जिसका भी एग्ज़ाम भी हुआ था, रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन अभी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सब पे एक जो फ्रॉडपन चल रहा है, उसमें उसमें ऐसा बोल रहा है कि वैकेंसी निकली है, आउटसोर्स भर्ती है, या फिर हम लोग हमारी जुगाड़ है और आप ये फॉर्म भरिए, आपको फॉर्म दिया जाएगा। देखिए, फॉर्म बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फॉर्म बना सकते हो। आप वेबसाइट बना सकते हो आराम से, कोई भी फ्री वेबसाइट बना के आप आराम से फॉर्म जो जो जैसे फॉर्म भरते हैं ना व्यापम में, पीवी में, ऐसे आप आराम से फॉर्म बना सकते हो। तो मेरा मतलब ये है कि उनको फेसबुक को बोला जा रहा है कि आप वैकेंसी निकली है और आपको भर्ती होना हो तो आप अप्लाई करिए। और बेचारे स्टूडेंट, आपको समझ सकते हो कि बेरोजगारी एक ऐसी चीज़ है जिसके कभी स्टूडेंट अपनी जान तक दे देता है यार। तो एक उम्मीद स्टूडेंट को होती है कि हो सकता है ये हमारा भर्ती निकले, हमारी जुगाड़ करा दे और नौकरी दिलवा दे। तो मेरे एक स्टूडेंट है जिसने मुझे किया फेसबुक पे, एक ने बहुत सारा ने बताया मुझे, तब जाके मैंने ये वीडियो बनाया कि देखिए, यदि व्यापम की भर्ती है, यदि फॉरेस्ट में भर्ती होगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहले वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा अपने चैनल पर सबसे पहले, खासकर मध्य प्रदेश में। और किसी भी राज्य में यदि भर्ती होती है तो आपको ऑफिशियली जो न्यूज़ है वो आपको मिल जाएगी, अब मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको यदि कोई बोलता है फेसबुक पर कि अलग से भर्ती हो रही है और आप फॉर्म भर दीजिए, इतनी फीस है, ये सब वो है, तो ये सब आपको फ्रॉड फ्रॉड बनाने का काम है। अभी एक एक स्टूडियो वाला है, उसने अपने स्टूडियो में डाला है, मतलब स्टूडियो वाला मतलब एमपी ऑनलाइन वाला, उसने डाला है अपने ग्रुप में कि एमपी फॉरेस्ट में भर्ती आ रही है। मैंने उसको कॉल लगाया, मैंने भाई ऐसा है क्या? बोले हाँ भर्ती आई। उस वो मुझे नहीं जानता था, बोले आई। तो ये जो जो फ्रॉड बन है ये मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपसे बोला जाएगा कि मेरी जुगाड़ है या फिर अलग से भर्ती आई है, ऑफलाइन भर्ती आई है। ऑफलाइन कभी कोई भर्ती नहीं है, मैं बता रहा हूँ, फॉरेस्ट में केवल भर्ती होती है ऑफलाइन में, कोई चौकीदार की होती है, कोई प्लांटेशन में यदि 3-4 हज़ार महीने में रख लेते हैं प्लांटेशन में, वो होती है समिति के थ्रू। बाकी फॉरेस्ट में कोई भर्ती नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो फेसबुक वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, इंस्टाग्राम वाले हैं, इनसे आप बच के रहिएगा, कोई भर्ती नहीं है। भर्ती यदि होती है तो वो ईएसबी कराएगी, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भर्ती, या फिर जो पीएचक्यू डिपार्टमेंट से बोला जा रहा है आगे वो कराएगी। लेकिन जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी भर्ती की, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। 2024 में भर्ती आएगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ इलेक्शन से पहले आने के बहुत कम चांस है। इलेक्शन के बाद 2024 में एमपी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आएगी, और जब भी आएगी आपको मेरे चैनल के थ्रू आपको अपडेट मिल जाएगा। इसीलिए इन जो फ्रॉड फ्रॉड जो लोग हैं इनसे बच के रहिएगा। थोड़ा सा अपने जो अपनी जो जो आप जो प्रॉब्लम में हो उस प्रॉब्लम का दूसरा फ़ायदा ना उठा पाएँ, इसके लिए आपको अवेयर रहना होगा। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस दुनिया में, सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है। पैसा है तो सब कुछ है, इसीलिए उस पैसे को आप प्रॉपर यूज़ करिए। यदि आप पढ़ाई भी कर रहे हो बाहर रह के, तो उस पढ़ाई को प्रॉपर करते रहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई के नाम पर आप खुद के मन को तसल्ली दे रहे हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रात में लाइट आप पढ़ रहे हो, एकदम से लाइट चली गई, तो कभी आपको ऐसा फील होता है कि भाई अब मैं पढ़ाई बंद कर रहा हूँ? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, इसका मतलब ये है कि लाइट चली गई है इसलिए मैं पढ़ाई बंद कर रहा हूँ, और आप पढ़ाई बंद कर देते हो। यदि आपको ऐसा लगता है तो ये गलत लगता है आपको। लाइट जाती है तो आपको ये लगना चाहिए कि यार गलत चली गई है और मैं तो पढ़ूंगा। तो आप अपनी लाइट का जो भी आपके पास सोर्स हो, नहीं है तो मोबाइल चला के आप पढ़ सकते हो 10-15 मिनट, जब तक आपकी लाइट ना आ जाए। तो ये जो भावना भावना है ये आपके मन में पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, तो आप पढ़ पाओगे। यदि नहीं होगी तो आप आगे जो है वो खुद को और अपने अपने जो परिवार वाले हैं उनको धोखा दे रहे हो। पढ़ाई का मतलब ये है कि आप जब पढ़ो ना, तो आपके मन में बेचैनी टाइप की हो कि भाई मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ यार। तो आप ये समझिए कि आपके मन में पढ़ाई की ललक है। और ये कब आएगी दोस्तों? ये जब आएगी जब आपको पता होगा कि इस पढ़ाई से आपको क्या मिलने वाला है। आप जो पढ़ रहे हो, आप जो टाइम दे रहे हो किताबों में, अपनी आंखें फोड़ रहे हो, तो इससे आपको क्या मिलने वाला है, इसके बाद आपको पढ़ाई में मन लगेगा, ठीक है। यदि आप कभी ये नहीं सोचोगे कि इससे आपको क्या मिलेगा या इससे आपको कितनी खुशी मिलेगी, अपने फैमिली वाले परिवार वाले इससे आपको कितना खुश होंगे, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। कितनी मेहनत करते रहो, आपकी जॉब नहीं लगेगी। आपके मन में उस पढ़ाई के महत्व को समझना चाहिए। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको कहीं कोर्ट में जाके बहस नहीं करनी है। आपको एक नौकरी चाहिए सरकारी, आपको सैलरी चाहिए हर महीने,
बस इतना आपको करना है, और इसके लिए आपको इन किताबों को पढ़ना होगा, चाहे मजबूरी समझिए, चाहे आप कितना भी प्रॉब्लम में पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई नहीं सुनेगा। आप 10 साल बाद कहोगे कि उस टाइम वैकेंसी नहीं आई थी, ये नहीं हुआ था, या फिर मेरा 1 नंबर चला गया था, कोई नहीं सुनता। केवल आप ये सुनता है कि आपकी जॉब लगी या ना लगी। इसलिए दोस्तों पढ़ते रहिए, और ये फर्जी लोगों से बच के रहिएगा। ये मेरा वीडियो बहुत मैंने मतलब सोच समझ के बनाया आपके लिए, ठीक है। तो बने रहिएगा, जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपनी चैनल के थ्रू दे दूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। और टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।